कार्तिक स्नान महात्म्य के 19वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महात्म्य कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सपने दिए। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्यप्रद्ध थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसके नगर को अपने साथ समुद्र में डुबा दिया इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न पर विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे अपने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होती रोते छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी जब शांति नहीं मिली उसको तो दो सखियों के साथ उपवन में गई, वह भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्य सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले अपना हाथ डालकर उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उस मुनि ने कहा, कृपा निधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी हो श्वास छोड़ने लगी, मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। उस मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन का धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी आगे बोलते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, यह सब माया उन्हीं की फैलाई हुई थी। वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर उठकर वृंदा को आलिंगन किया, मुख चूमा। वृंदा की पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझकर भूल गई। बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हीं तड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। तपेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर बिछड़ोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति पा ली। बोलो तुलसी मैया की जय।